से 15-20 हजार गाँव है। हर गांव की हर मस्जिद में ऐलान हो चुका है कि हम पंजाब के साथ खड़े। हर मस्जिद का ऐलान हो चुका है। मौलाना करीमी साहब जमीयत उलमा की अगुवाई में उनको हमने पंजाब भेज दिया और वो वहाँ पर गाड़ी खल चुकी है और लोग और वहाँ पर जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए इमदाद वहाँ पर जारी है। अच्छा, और यानी कि क्या तैयारियां, कितनी गाड़ी जाने वाली है? अभी मेरे पास अभी बहुत से साथियों के फोन आ रहे हैं और कुछ सामान अभी हमारे मरकज में और इकट्ठा हो गया है कि अब लोग कामा से भी की पिकअप गाड़ी भर के आ रही है। सिंगार से 10 गाड़ी 10 टायर वाली गाड़ी लोड हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी। पैमा रोड पुराना से भी 60-70 हजार रुपए की इमदाद अफसर गोरवाल साथी हैं हमारे, उन्होंने कलेक्शन किया है। इंसानियत को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए। जब भी कोई चीज आई है हमने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, हमने सिर्फ अपना वतन भाई देखे हैं। दोस्तों, मेवात इलाके के लोगों की दरिया दिली और कहीं ना कहीं 36 बिरादरी के लिए भाईचारे की जो मिसाल है वो पूरे देश भर में चर्चाओं में रहती है। चर्चाओं में रहने की वजह यह है कि जब जब 36 बिरादरी की किसी भी कौम को इनकी जरूरत पड़ी तो तुरंत प्रभाव से मेवात इलाके के लोग उनकी मदद करने के लिए सड़कों पर उतर आए। दरअसल ताजा मामला है पंजाब में बाढ़ ग्रसित लोगों का। दरअसल जैसे जैसे बाढ़ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे लोग बाढ़ से प्रभावित होते जा रहे हैं, जब मेवात इलाके के लोगों को जानकारी मिली तो तुरंत प्रभाव से उन्होंने पंजाब में बाढ़ ग्रसित लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। लगातार सामग्री भिजवाई जा रही है अलग अलग गाँवों से, चाहे कामा की बात करें, लहरवाड़ी गांव की बात करें। लहरवाड़ी गांव से इरशाद हैं जो कि मेंबर भी हैं, उन्होंने करीब 60 हजार के आसपास पूरे गांव से पैसा इकट्ठा किया है, उसकी सामग्री इकट्ठा करके पंजाब भेजी है। हमारे साथ में सारी जानकारी जुटाने के लिए रशीद बाबूजी हैं जो सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनसे जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी आवश्यकता है पंजाब में बाढ़ ग्रसित लोगों को मदद की और कैसे कैसे मदद पहुंचाई जा रही है। मेवात इलाके के लोग कैसे कैसे मदद पंजाब में बाढ़ ग्रसित लोगों को पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं बाबूजी कि किस तरीके की मदद की आवश्यकता पंजाब में बाढ़ ग्रस्त लोगों को है? जो पंजाब में बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए तो बहुत बड़ी ज्यादा आवश्यकता है कि उनका तो पूरा आशियाना ही और सारा खेत खलियान जो पशुधन वगैरह वो सारा बर्बाद और तबाह हो चुका है बाढ़ में। उनका आवश्यकता तो बहुत बड़े पैमाने पे है। लेकिन रहा मेवात की बात है कि हम गरीब तो और पिछड़े तो जरूर है, लेकिन हम दिल से और भाइयों के लिए और अपने वतन के लिए और हमेशा वतन भाइयों के लिए जब भी कोई आफत मुसीबत या कोई सुख दुख का मामला आया है हमने हर चीज में हिस्सा लिया है। और ये हमारा कोई लोगों के लिए एहसान नहीं है, ये हमारा फर्ज है। हम अपने वतन भाइयों का कोई दुख नहीं देख सकते, हम अपना खाली सिर्फ एक फर्ज निभा रहे हैं कि जितनी हमसे मदद हो पा रही है हम उतनी ज्यादा से ज्यादा मदद करने पर लगे हुए हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ से कैसी कैसी मदद जा रही है? अभी कल हमने एक अपने पुराना मरकज से एक हमने पूरी बड़ी गाड़ी कम से कम 6-7 टन का वजन था, उसमें पूरा लोड करके भेजा है सामान का। और उसमें हमारे मोहम्मद साहब विधायक जी हैं, इब्राहिम इंजीनियर जी हैं, इरशाद लहरवाड़ी से हैं और भी हमारे पुराना बार के साथी हैं। और ये इलाहाबाद से भी 30 हजार रुपये का सामान आया। ऐसे बहुत से सामान तो आया था जो कल हमने पूरा लोड करके वह पंजाब के लिए मुफ्ती सलीम साहब और मौलाना करीमी साहब जमीयत उलमा की अगुवाई में उनको हमने पंजाब भेज दिया और वो वहाँ पर गाड़ी खल चुकी है और लोग और वहाँ पर जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए इमदाद वहाँ पर जारी है। अच्छा, और यानी कि क्या तैयारियां, कितनी गाड़ी जाने वाली है? अभी मेरे पास अभी बहुत से साथियों के फोन आ रहे हैं और कुछ सामान अभी हमारे मरकज में और इकट्ठा हो गया है कि अब लोग कामा से भी की पिकअप गाड़ी भर के आ रही है। सिंगार से 10 गाड़ी 10 टायर वाली गाड़ी लोड हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी। पैमा रोड पुराना से भी 60-70 हजार रुपए की इमदाद अफसर गोरवाल साथी हैं हमारे, उन्होंने कलेक्शन किया है, वो मदद कर रहे हैं। इतने बड़े से हैं, जुनैद भाई भी हैं और भी सराय खटेला से हैं, मतलब बहुत सी जगह से मेरे पास फोन और मैसेज आ रहे हैं। वो लोग इमदाद लेकर हमारे मरकज में यहाँ पर हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं। उनको जैसे भी गाड़ी का लोड इकट्ठा हो जाएगा तुरंत हम वहाँ के लिए इसको जमीयत उलमा की सदारत में वहाँ के लिए बाढ़ पीड़ितों के लिए हम रवानगी कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जैसे कि बहुत सारे गांव के लोग हैं, उनके बीच में इच्छा है कि ठीक है हमारा सामान भी वहां तक पहुंचनी चाहिए, मतलब हमारी मदद भी पहुंचनी चाहिए, तो आप लोगों को पैसा दे रहे हैं कि सामान दे रहे हैं, कैसे पहुंचा रहे हैं? नहीं, लोगों को पैसे के बहुत ऑफर आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमने पैसा लेने के लिए बिल्कुल लोगों से नकद लेने का मना कर रखा है कि जो उसको देना है वो ओनली सिर्फ सामान दे खरीद कर, हम नकदी किसी से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। वो सारा सामान देता है, हम तो सिर्फ उनको इकट्ठा कर कर और लोड करके गाड़ी में वहाँ पर पंजाब में जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं
उनके लिए वहाँ पहुँचा देते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे इनको मदद कर रहा है तो वो गांव के लेवल पे इकट्ठा कर रहे हैं या फिर पर्टिकुलर आदमी सामान पहुंचा रहा है? वहाँ पर सब तरीका के लोग, बहुत से तो पर्टिकुलर है, जिससे कहीं पे 10 किलो 20 किलो 30 किलो लोग खुद भी अपना निजी अपने जेब में से दे के जा रहे हैं, कुछ लोग इकट्ठा करके दे के जा रहे हैं। कहाँ? और कहाँ वहाँ दे पर रहे मरकज में हम इकट्ठा करते पुराना हैं, मरकज। पुराना मरकज 20 रोड पर। और बहुत से लोग अपने गाँवों में इकट्ठा, पूरा गांव के गांव इकट्ठे कर रहे हैं। हाँ। तो मैंने देखा है कि जो आज मेरे पास जितने भी इनपुट्स हैं मेवात से बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे कि हम हालात देखते हैं कि मेवात गरीब और पिछड़ा इलाका है, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा इनके अंदर दिल देखा है और उस पूरे दिल, बड़े दिल दिखाते हुए अपने भाइयों के लिए बड़ी तादाद में राहत सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं और वह पंजाब में बाढ़ राहत भाइयों के लिए बहुत जल्दी ही पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अभी ये जो व्हीकल हैं ये आप लोग पहुंचाने वाले हैं, बाकी पंजाब में कितने हमारे मेवात के लोग हैं जो गए हुए हैं, आप लोगों के नजर में होंगे, तो कितनी गाड़ी आप तक पहुंच चुकी है? पुनः हमारे मेवात से तकरीबन 8-7 गाड़ी वहां पर पंजाब में पहुंच चुकी हैं और वहां पर हमारे समय सिंह भाई हैं, हिदायत कमांडो जी हैं और मुबारक भाई हैं, मुफ्ती सलीम साहब हैं, याह्या इब्राहिम साहब हैं और हमारे और भी बहुत से सारे साथी हैं जो वहाँ पर फील्ड में काम कर रहे हैं, राशन को बंटवा रहे हैं और ये जायजा ले रहे हैं कि जहाँ पर कहाँ पर लोगों को असलियत में जरूरत है, कि वहाँ पर सामान भी हम उन्हीं लोगों के लिए बांट रहे हैं जहाँ वास्तव में जरूरत है। फील्ड में पहले सर्वे करते हैं कि भाई कहाँ लोगों को जरूरत है, वहीं पर हम गाड़ी का सामान भेजकर वहीं पर लोगों को बंटवाते हैं। अच्छा, स्थिति क्या है? आप लोग बात हो रही है वहाँ पे, वहाँ जो हमारे साथी पहुंचे हैं उनसे बात हो रही है? हाँ बिल्कुल, लगातार हम उनसे संपर्क में हैं। वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल तो हालात जो नुकसान का बता रहे हैं, नुकसान तो बहुत बड़े पैमाने पर बता रहे हैं, तो ये है कि अब लेकिन कुछ राहत वहाँ पर मिली है लोगों को। चलिए, ये हमारे साथ में रशीद बाबूजी, इसके अलावा तौसीफ भाई हमारे साथ आए हैं, इनसे बात करेंगे क्या अपील है मेवात इलाके के लोगों से पंजाब में बाढ़ ग्रस्त लोगों के लिए। देखिए, ये एक बहुत बड़ी आपदा है, इसमें सभी इंसानियत को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेना चाहिए। वहाँ लोगों की, अपने जो हमारे भाई हैं, जो ये मुसीबत आई हुई है, आपदा आई हुई है, इसमें मदद करनी चाहिए, दिल खोलकर मदद करनी चाहिए। अच्छा, बात हो रही है क्या वहाँ पे जो कुछ लोग पहुंचे हुए हैं? हमारे जो सीनियर साथी हैं, एक टीम पहुंची भी, दो तीन टीम लगातार पहुंची भी हुई हैं। बाबूजी रशीद लगातार उनसे संपर्क में हैं, तो उनसे लगातार बातचीत, हमारे जो यहाँ के जिम्मेदार साथी हैं उनकी लगातार बातचीत हो रही है और संपर्क में। पशुओं के लिए भी राशन भेज रहे हैं, बच्चों के लिए भी, और लोगों के लिए भी। पशुओं के लिए हरा चारा तक भी हमारे साथी यहाँ से गाड़ियों में लेकर गए हैं। और जो वहाँ पर जो जरूरत की जो चीजें हैं, जो वहाँ से आई हैं कि भाई इन चीजों की जरूरत है, डिमांड लेटर भी आ रहा है क्या उधर से? नहीं, मतलब वहाँ जो हमारे साथी गए हैं उन्होंने वहाँ मौके पर जो देखा है उसी हिसाब से अब यहाँ से हम चीजें मुहैया करा रहे हैं। बाकी मेवात इलाके के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश? मेवात के लोगों को इंसानियत का पैगाम देते हुए भाईचारे को मजबूत करने के लिए दिल खोलकर जो पंजाब में जो ये आपदा आई हुई है वहाँ पर लोगों की मदद करनी चाहिए। चलिए, देखिए, कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ी बात है कि जब 36 बिरादरी के किसी भी बिरादरी को जरूरत पड़ती है तब मेवात इलाके के लोग हमेशा सामने आते हैं, अपनी दरिया दिल दिखाते हैं और कहीं ना कहीं हर वक्त मदद के लिए खड़े रहते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे राशन लगाए जाते हैं, यानी तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। तो ऐसे में हम सबको सारी चीजों को नजरअंदाज करके पंजाब में जो बाढ़ ग्रसित लोग हैं उनकी मदद में खड़े रहना चाहिए। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि मेवात का जो इलाका है, हमने जब भी कोई चीज आई है, हमने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, हमने सिर्फ अपना वतन भाई देखे हैं। आपने देखा होगा दिल्ली दंगे के अंदर, दिल्ली दंगे में जब कोरोना काल के अंदर दंगे हुए थे, तब भी हम लोगों ने यहाँ से, हमने खुद नहीं कि यहाँ से एक गाड़ी पूरी लोड करी थी और वहाँ में हमने हर गली में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, दलित हो, हर आदमी के लिए हम वहाँ पर राशन वितरित करते हैं। और यही सिस्टम अब हमारा है पंजाब के लिए। वहाँ पर कोई गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, यानी जो भी पीड़ित है, हम जात धर्म पर नहीं देखकर हम इंसानियत का फर्ज निभाते हैं। हम इंसानियत के नाते पूरी मदद करते हैं और इंसानियत के नाते ही आज हम पूरी मदद के लिए, हम तो क्या पूरी मेवात आज एक, मैं कहता हूँ कि पूरा मेवात के अंदर एक जनसैलाब सा उमड़ा पड़ा है कि हालांकि बहुत कम हैसियत है, लेकिन वो हैसियत से कई ज्यादा बड़ा गुना पूरे पंजाब भाइयों के साथियों के लिए मदद के लिए पूरा मेवात जी जान सब जुटा हुआ है। चलिए, ये हमारे साथ में रशीद बाबूजी, तौसीफ बीसरू साहब। सवाल ये है कि जिस तरीके से बाढ़ वहाँ पंजाब में आई, वैसे वैसे जब मेवात के लोगों को पता लगा तो तुरंत प्रभाव से इन्होंने सामान जुटाए, गाड़ियाँ जुटाई और अपनी मदद में पंजाब तक पहुँचा रहे हैं। देखिए, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, कब तक ये मदद होती रहेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जितना आपसे बन पाता है
उतना आप पंजाब में जितने भी बाढ़ ग्रसित लोग हैं उनकी मदद करते रहें, उनकी मदद में हमेशा आते रहें। खैर, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ।